सुप्रभात बच्चों। देखो आज मैं आपको रहीम के दोहे हैं वो मैं आज को कक्षा 7 में पढ़वाऊंगी। रहीम के दोहे, रहीम दास से कबीर दास के दोहे हो गए, कबीर दास ने दोहे लिखे हैं, ऐसे रहीम दास जी ने भी दोहे लिखे हैं और अपने दोहे में ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, सच्चाई, समाज की सच्चाई को उजागर किया है। रहीम दास जी ने अपने दोहों में क्या किया है, समाज की सच्चाई को उजागर किया है और ज्ञानवर्धक, ज्ञान बढ़ाने वाली अपने दोहों में बात कही है। जो कबीर दास जी ने कही है वही बातें वैसी की वैसी रहीम दास जी ने भी अपने दोहों में कही है। तो उनके सारे दोहे ज्ञानवर्धक होते हैं। तो आपका ये पाठ 11 है रहीम के दोहे। देखो किताब में देखो पाठ 11 रहीम के दोहे, ये वाला, ये मैं आपको आज करवा देती हूँ। आज करवाऊंगी, 2-3 भाग में होगा क्योंकि दोहे बहुत सारे हैं, उनका आठ करवाना पड़ेगा और इन दोहों को आप बोल बोल के करोगे। पहला दोहा क्या है, कही रहीम संपत सहे, कही रहीम संपत सहे, ठीक है। बनत बहुत बहुरी, बनत बहुत बहुरी, बहुरी करही संपत संगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति कसौटी जे कसे, देही साचे नी, तेरी साचे नी। ठीक है, ये रहीम दास जी का पहला दोहा है। क्या है दोहा, कही रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, देही साचे नी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कबीर दास जी ने क्या कहा है, कही रहीम संपत सगे, सगे यानी आजकल जो है इस समय, इस जमाने में, वर्तमान समय में सभी क्या होती, धन दौलत संपत्ति के सगे होते हैं। वे किसी के भी सगे नहीं होते, जहाँ धन संपत्ति होती है उसी के सगे होते हैं। बाकी किसी के भी स्वार्थी होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता। परंतु विपत्ति कसौटी, सच्चा मित्र तो कोई होता ही नहीं है। और कौन होता है, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेरी साचे नी। जो हमारे विपत्ति में काम आता है, मुसीबत में हमारी सहायता करता है, वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। इधर धन संपत्ति देख के लोग बाहर आ जाते हैं और कोई निर्धन होता है, अर्थात किसी कोई असहाय होता है, उसे छोड़कर सब भाग जाते हैं। ये कौन कह रहा है, रहीम दास जी अपने दोहे में कह रहे हैं। वे समाज की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, ये समाज की ये सच्चाई है और है, वर्तमान में ऐसा ही है। अब आप पहले लिखोगे शब्द ठीक है। कही रहीम, कही माने कहना, रहीम दास जी कह रहे। संपत्ति माने धन दौलत, संपत्ति धन दौलत, बनत बहुत बहुरी, रीत माने विधि, रीत माने क्या होता है, विधि, ठीक है। रीत माने विधि, तरीका, तरीका या अब विपत्ति, विपत्ति माने मुसीबत। अपनी भाषा में कहा हमने विपत्ति होता है, लेकिन खड़ी बोली उनकी थी विपत्ति माने मुसीबत, कष्ट, परेशानी, इसको हम क्या कहेंगे, कष्ट, परेशानी। कई विक्राय आते हैं इसके, सारे आपको याद करने चाहिए। तो कसौटी,
कसौटी का मतलब क्या होता है? जांचना, परखना। कसौटी का मतलब जांचना, जांचना, ठीक है। जे माने जो, यही माने बीच माने मित्र, सांचे माने सच्चाई। सांचे का मतलब होता है सच्चा मित्र, यही सांचे मित्र का मतलब सच्चा। जब आपसे बात करोगे फिर आप फटाफट जल्दी जल्दी इसका अर्थ पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका शब्दार्थ करते हैं। तो शब्दार्थ कहीं माने गहना, ठीक है, संपत्ति, धन दौलत, रीत माने तरीका विधि, विपत्ति माने मुसीबत कष्ट, कसौटी माने जांचना, तेई माने देही, जे माने जो, मीत माने मित्र और सांचे का मतलब सच्चा। तो ये इसके क्या हो गए? शब्दार्थ हो गए। अब हम इसका लिखेंगे पहले रसम। क्या लिखेंगे? रसम में लिखेंगे दोहे का रसम। प्रस्तुत दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित, रहीमदास जी द्वारा रचित रहीम के दोहे से लिया गया है। इसका नाम क्या है? पाठ का रहीम के दोहे से अवतरित है। इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। मीत माने मित्र, सच्चे मित्र की सच्ची पहचान बताई है, ठीक है। हाँ, अब आगे लिखो। हमने प्रसंग कर दिया। प्रसंग में क्या लिखा हमने? प्रस्तुत दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित, पाठ रहीम के दोहे से अवतरित है या दिया गया है, इसमें लिख सकते हो। इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है यह बताया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? भावार्थ, यदि भाव का अर्थ। ये दोहा है, इसका क्या भाव है और इसका क्या अर्थ है, ये हम लिख लिया। ये तो हो गया आपका रसम। अब रसम के बाद हम लिखेंगे भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि संपत्ति सगे, कि आजकल सभी लोग धन संपत्ति के सगे होते हैं। किसके सगे होते हैं आजकल? रहीमदास जी कह रहे हैं कि
आजकल सभी लोग काम में मतलब अधिकतर सभी लोग किसके सगे होते हैं? धन संपत्ति के सगे होते हैं। जब व्यक्ति के पास धन दौलत समान हो जाती है, धन दौलत समान हो जाती है, तो लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। कोई सगा नहीं होता। ठीक है, क्या कह रहे हो कि जब धन दौलत होती है तब तो सारे आसपास मंडराते हैं, लोग सगे होते हैं, अपनी सगाई दिखाते हैं, हम बहुत ही सगे हैं, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हैं। परंतु जब उसके धन दौलत किसका समाप्त हो जाती है, कोई असहाय गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तो उसे लोग छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात उससे कोई मतलब नहीं रखते। परंतु आगे क्या कहते हैं? विपद कसौटी जे कसे तेई साथी। आगे रहीमदास जी कह रहे हैं कि आगे रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुसीबत में काम आता है, मुसीबत के समय मदद करता है या काम आता है, मुसीबत के समय मदद करता है, वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, जो मुसीबत के समय काम आता है वो कौन होता है? हमारा सच्चा मित्र होता है। और बाकी कौन होते हैं? दिखावे के, धन दौलत के सगे होते हैं। अर्थात कठिन समय में काम आने वाला, कठिन समय में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। तो ये पहले दोहे में क्या कहा है? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि आजकल सभी लोग धन संपत्ति के सगे होते हैं, अर्थात धन दौलत के सगे होते हैं। जब व्यक्ति के पास धन दौलत समाप्त हो जाती है, यह व्यक्ति के पास धन दौलत क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, तो लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। यदि हम तो इसका कुछ नहीं बचा, छोड़कर वो लोग होते हैं स्वार्थी, अर्थात कोई सगा नहीं होता, सभी क्या होते हैं? स्वार्थी होते। आगे रहीमदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति मुसीबत के समय मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। कठिन समय में, अर्थात कठिन समय में काम आने वाले मित्र ही सच्चा मित्र, सच्चे मित्र कहे जाओ। बता दिया हमने। अब अगला देखो,
अगला दोहा देखो। किताब में से देखो, किताब में जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तव न छाड़ पिछो। दूसरा, जाल परे जल जात है, जाल परे जल जात है, तज मीनन को मोह, तजी मीनन को मोह, ठीक है। रहीमन मछली नीर को, रहीमन मछली नीर को क्या है, तव न छाड़ती छो, तव न छाड़ती छो। ये उतार लिया हुआ सबने? अच्छा, अब इसमें कहीं क्या कहते हैं, जल और मछली, जल और मछली के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। इसमें भी कोई ना कोई स्वार्थी होता है। जल और मछली में कौन स्वार्थी होता है और दोनों का प्रेम बताया गया। तो पहले आप क्या लिखोगे, शब्द अर्थ, शब्दों के अर्थ। जाल, जाल कौन सा होता है, जो जब मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो वो जो जाल होता है जिसमें मछलियां आती हैं उसे जाल कहते हैं। परे यानी पड़ने पर, जाल पर, ठीक है। जात वही यानी बह जाता है, वही जात बह जाता है। मीनन, मीन माने क्या होता है, मछली, मीन माने मछली। तजी, तजी को मतलब त्याग देना, छोड़ना, तजी माने छोड़ना, त्यागना। तजी माने क्या, ठीक है। आगे देखो, मोह माने प्रेम, मोह माने प्रेम, नीर माने पानी, नीर किसे कहते हैं, पानी को। छाड़ती माने छोड़ना, छाड़ती का मतलब क्या होता है, छोड़ना, छाड़ती माने छोड़ना। ठीक है। अब देखो, परे माने पढ़ने पर, जाल परे, परे माने पढ़ने पर, जात वही बह जाता है, नीर माने मछली, तज माने जागना, मोह माने प्रेम, त्याग कर, त्यागना होता है, प्रेम त्याग कर। नीर माने पानी, शांति माने छोड़ना। ठीक है, ये शब्द आपने लिख लिए। अब शब्द लिखने के बाद मैं आपको करवाती हूँ उसका प्रश्न। प्रश्न करवाने से पहले एक बार आपको समझा दो, समझ लो। मछली और, इसमें क्या बताया है, मछली और पानी के प्रेम के बारे में बताया कि मछली और प्राणी आपस में बहुत ही प्रेम करते हैं। पानी के बिना मछली होती, पानी के बिना नहीं रह सकती।
परंतु ये भी पानी का क्या होता है, दिखावा होता है। जब कोई जाल में जाल डालता है मछुआरा और उसमें मछली भी आ जाती है और पानी भी साथ में आ जाता है, परंतु पानी जो होता है उस समय क्या करता है, मछली को छोड़ के वापस चला जाता है, मछली को अकेला छोड़ देता है ना, यानी पानी क्या हो गया, स्वार्थी हो गया, उसको छोड़ के चला गया। परंतु मछली जो होती है पानी से इतना प्यार करती है कि उसने जो उसने उसको त्याग दिया, उसके उसमें क्या करती है, तड़प तड़प कर मर जाती है। ये पानी और मछली के बारे में बताया। अब देखो प्रस्तुत दोहा। रहीम दास जी द्वारा रचित रहीम के दोहे, इसे लिया गया है रहीम के दोहे से लिया गया है, यह अवतरित है, लिया गया है। इस दोहे में रहीम दास जी ने पानी और मछली के प्रेम को दर्शाया है। पानी और मछली के प्रेम को दर्शाया है, अर्थात बताया है। दर्शाया मतलब मछली और पानी के प्रेम को बताया। अब क्या बताया है, अब ये लिखोगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब नदी व तालाबों में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, तो क्या होता है, जाल में मछलियां भी आती हैं और पानी भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। जाल डाला जाता है तो जाल में मछलियां और पानी दोनों आती हैं। तो जाल में मछलियां और पानी दोनों आती हैं। ठीक है, ये क्या है, मछली और पानी दोनों आते हैं। परंतु क्या होता है, तब पानी को मछलियों से कोई मोह नहीं रह जाता, तब पानी को मछलियों से कोई मोह नहीं, प्रेम, कोई मोह नहीं रह जाता, और क्या करता है वो, उनको छोड़कर वापस चला जाता, मोह नहीं रह जाता
और मछलियों को छोड़कर पानी वापस नदी में चला जाता है। और मछलियों को छोड़कर पानी वापस अपने स्थान पर चला जाता है। पानी कहाँ चला जाता है? वापस अपनी जगह पर चला जाता है, पूरे पूरे स्थान पर। अब कहते हैं पानी तो मीनों को मोह, मीनों को ऐसे मछलियों का मोह होता है, परंतु पानी का कोई भी मोह नहीं होता। जब वो सोचते हैं मछलियां आ गई तो उनको छोड़ के वापस अपनी जगह पे जहाँ से लिया था, उसको जहाँ से आया था वहीं के वहीं चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? फिर ऐसी स्थिति में अब ऊपर लिखो, अब ये स्थिति आ गई। अब मछलियां तो क्या है कि पानी से प्रेम करती है ना? ऐसी स्थिति में मछलियां पानी के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ पाती। मछलियां पानी के प्रति अपने मोह को नहीं त्याग पाती या नहीं छोड़ पाती। और क्या करती है? वो पानी के प्रेम में अपनी जान दे देती हैं, वो नहीं छोड़ पाती। और पानी के अभाव में उसे पानी का इतना प्रेम होता है वो तो नहीं जाती, लेकिन पानी को स्वार्थी छोड़ के चला गया, परंतु पानी के अभाव में मछलियां अपनी जान दे देती, मछलियां अपने प्राण त्याग देती। अपने प्राण त्याग देती है। अब देखो इधर भी क्या बताया है? पहले दो इनको बताया लोग संपत्ति के सगे होते हैं, ये बताया ना, धन संपत्ति के सभी सगे होते हैं। जिनका धन संपत्ति नहीं होती, निर्धन होता है, उसका कुछ नहीं होता, उसे जब तक संपत्ति होती है तब तक तो उसे दोस्ती रखते हैं, और उनका धन संपत्ति धन संपत्ति खत्म हो गई तो निर्धन होते तो उन्हें भी छोड़कर चले जाए। ठीक है, तो स्वार्थी हुए, सच्चा मित्र कोई होता ही नहीं है। इसी प्रकार उसी का उदाहरण देखो, इसमें भी यही बताया है, पानी और मछली के प्रेम को बताया कि पानी मछली से बहुत, मछलियां जो पानी से बहुत ही प्रेम करती है, उसके बिना नहीं रह सकती। परंतु एक जाल डाला जाता है, उसमें मछली और पानी दोनों आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो पानी जो होता है स्वार्थी होता है, मछलियों को छोड़कर वापस चला जाता है और मछलियां अकेली रह जाती हैं। और मछलियां जब अकेली रहती है तो क्या करती है? वो पानी के अभाव में, यानी पानी के प्रेम में अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, अर्थात रही में लोगों की स्वार्थ की भावना को दर्शाया है। स्वार्थ कह दो या इधर प्रेम कह दो, एक प्रेम है और एक स्वार्थ है। स्वार्थी और प्रेम दोनों लिखो, मछलियों का प्रेम है, पानी का स्वार्थ, और प्रेम की भावना को दर्शाया। ठीक है, ये अभी मैंने दो करवाए आपको, पहला और दूसरा।
पूरा करवा दिया। दोनों के दोनों अच्छी तरह याद करेंगे। अब तीसरा में इनको दोनों को एक बार समझा देते हैं, किताब निकाल लो अपनी। कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे बेई साचे हुई। सारे रहीमदास जी के दोहे हैं। मैंने क्या बताया था, रहीमदास जी ने अपने दोहों में समाज की सच्चाई को उजागर किया है। समाज में क्या होता है, असलियत में कैसे लोग होते हैं, उनकी सच्चाई को अपने दोहों में उजागर किया है। और सच्चाई बताइए, सारी सच्चाई बताइए और ज्ञानवर्धक बातें भी बताइए जिनसे हमें ज्ञान बढ़ता है। तो पहले में ये कहते हैं कि सभी लोग इसके सगे होते हैं, संपत्ति अर्थात धन दौलत के सगे होते हैं। बनत बहुत बहुरीत, यानी उनको यही दुनिया की रीत है, विधि, यही विधि है कि जहाँ धन संपत्ति होगी वही लोग जाएंगे, निर्धन के पास कोई नहीं जाता। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र, जो विपत्ति की कसौटी मुसीबत के समय काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। यानी हमें परखने के लिए मुसीबत के सच्चा मित्र को कैसे परखते हैं, हाँ ये व्यक्ति मुसीबत के समय मदद कर रहा है तो यही सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा जो मैंने अभी करवाया, जाल परी जल जात गई कहीं मीनन को हो रैगन मछली नीर को दब में छाड़ के छुआ। तो हम पहले ही समझा चुके, लिखा है, दोबारा भी समझाऊंगा, आपको रट जाना चाहिए। इसे मछलियों और पानी के बारे में बताया। जब मछलियां पकड़ने के लिए नदी तालाब पानी में जाल डाला जाता है तो इससे मछलियां और पानी एक साथ आ जाते हैं, परंतु जैसे देखता है पानी तो निकल के भाग जाता है, वापस अपने स्थान पे चला जाता है और अपने मित्र कौन होता है, पानी का मित्र मछली, उसको छोड़ देता है। लेकिन मछली जो होती है पानी से इतना प्रेम करती है कि उसके अभाव में, उसके प्रेम में उसकी कमी को इतना महसूस करती है कि तुरंत ही अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, ये दोनों दो हो गए। अब तीसरा जो है, जैसे एक बार मैं समझा देती हूँ। तरुवर फल नहीं खाकर सरोवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काटी संपत्ति संचय सुजान। तो ये दो आप लिखेंगे और इसको जो मैं समझा रही हूँ वो आप समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, करवाऊंगी मैं कल। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो परोपकारी व्यक्ति होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो अपने लिए काम नहीं करता, सदैव दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। अपने लिए कुछ नहीं करता, हमेशा क्या करता है, दूसरों की भलाई ही करता है। जैसे तरुवर अर्थात वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते। वृक्ष होता है अपने फल कभी भी नहीं खाते, उनके फल कौन खाते हैं, दूसरे लोग खाते हैं, यानी वो दूसरों की भलाई करते हैं। सरवर पिए न पान, अर्थात सरवर था तालाब जो होता है कभी भी अपना पानी स्वयं अपने आप नहीं पीता। अपना पानी जो किसके लिए देता है, वो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए उसका पानी दूसरे पीते हैं। आगे है कई रहीम पर कारुत पर का, यानी दूसरों की भलाई, पर का मतलब दूसरों के लिए कार्य करना, कि तुम्हारी भलाई। संपत्ति सच्चाई सुजान, जो परोपकारी मनुष्य होता है, भलाई करने वाला होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो क्या करता है, सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। उन्हें अपने से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ सदैव दूसरों की मदद ही करनी होती है। उसी में अपना क्या मानते हैं, वो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने जीवन को संपन्न मानते हैं कि आज हमने ये काम किया दूसरे के लिए और हमारा जीवन पूरी तरह संपन्न हो गया। ये कौन कहते हैं, ये रहीमदास जी ने अपने दोहों में कहा है। एक दो है, पोते बादल पात के जो रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन वह करे पाछली बात। यानी क्वार के महीने में जो होते हैं, पोते जो अश्विन मास होता है उसमें जो बादल होते हैं ना, छाते हैं, वो सिर्फ दिखावे के बादल होते हैं, बरसते नहीं है, वो है ना, सुंदर लगते हैं, परंतु आ जाते हैं, गरजने लग जाते हैं, यानी दिखाते हैं कि हम गरज रहे, परंतु बरसते नहीं है। इसी प्रकार क्या होता है, जो धनी व्यक्ति होता है अचानक निर्धन हो जाए, धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है, उसके धन संपत्ति नहीं रहती, तो क्या करता है, वो कभी भी उसकी आदत नहीं जाती, कोई धनी वाली आदत रहती, उसका कुछ भी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, फिर भी उसके बड़बोलेपन की आदत नहीं जाती। वो अपनी बातें बताता रहेगा कि देखो मेरा ये मकान था, मेरे इतने नौकर चाकर थे, मेरा ये था, यानी अपनी निर्धन दिखाएगा, लेकिन मैं निर्धन हूँ। अपना धनी जो पैसे वाला व्यक्ति को अपना दिखाता रहता है। कौन दिखाता रहता है,
धनी व्यक्ति, तो छोटे क्वार के बादल के समान ही वह व्यक्ति कहा जाता है। कि क्वार के जैसे बादल होता है वैसे ही वह व्यक्ति होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझा दिया, 2 करवा दिए। अब मैं आपको अगले भाग 1 का भाग 2 में आपको करवाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।